हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3x। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इस समीकरण को आप देख सकते हैं कि x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको हम दो घाती समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो घाती बहुपद। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे, और ऐसे यदि आपको समीकरण मिल जाए तो कैसे x की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये हो गया और एक इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो पहले आज हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3x। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये दो घाती बहुपद है। तो अभी ये दो घाती बहुपद के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे, दो घाती बहुपद बनाएंगे। तो दो घाती बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो मेन रूप होता है उसका, है ना, वो होता है ये, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है ना, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इस फॉर्म में बनाने के लिए, ये जो अपोजिट के इस साइड है, इक्वल के बराबर, इक्वल के इस पार 3x, इसको हम ले जाएंगे इधर, है ना। और फिर सबसे जो बड़ी घात है उसको लिखेंगे x की, फिर उससे छोटी घात, फिर c यानी जो भी अंक दिया हुआ है ना, सिंपल सी संख्या, उसको लिखेंगे। तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 10, और इसको हम इस पार लाएंगे तो प्लस है, इधर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, है ना। अपोजिट के साइड में यदि संख्या चेंज होती है, इक्वल के इधर उधर आती है, तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया, माइनस 3x इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखोगे आप, हद तक हमें इस फॉर्म में मिल गया है, बट यहाँ क्या है, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात, अभी हमारा ये क्रम नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बड़ी घात लेंगे, तो एक्स स्क्वायर, फिर ये उससे छोटी घात तो -3x माइनस 10 लास्ट में इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमने सेम इस रूप में लिख दिया है। अब यहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ प्लस प्लस है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह इनके क्वेश्चन के हिसाब से रहते हैं, ठीक है ना। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बस हमें ये फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम क्वाड्रेटिक बहुपद से हल कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमें जब इस प्रकार का बहुपद प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार का समीकरण मिल जाता है, तो हमें ऐसे समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है ना। एक होता है फॉर्मूला विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला विधि आप जानते हैं कि a इसको मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, और a b c की हम मान रखते हैं फॉर्मूला में, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a उसमें मान रखते हैं। तो हम उस मेथड को आज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका जो भी x की वैल्यू हो निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना रहता है गुणनखंड विधि में, जो भी x के बाद, है ना, x के पास यहाँ जो सबसे बड़ी घात है, तो यहाँ जो भी संख्या होती है उसका हम कहाँ कराते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये जो लास्ट वाली संख्या है ना, सिंगल, ये 10 लिखी हुई है, तो यहाँ 1 है, अभी कुछ भी नहीं, तो 1 माना जाएगा, तो 1 10 जा 10 आएगा, है ना। 1 से 10 का गुणा कराएंगे तो यहाँ 10 ही आ जाएगा। अब आ गया। अब हम उसके बाद यहाँ देखेंगे सेम, है, सबसे बड़ी घात के बाद का चिन्ह इधर साइड, है ना, पीछे, तो यहाँ क्या है, माइनस है। अब जब यहाँ माइनस है तो हमें ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। गुणा करने पर 10 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसा गुणनखंड आप देख सकते हो कि 5 दूनी 10, और 5 में 2 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, बन रहा है ना, 5 और 2, है ना। 5 और 2 का यदि आप गुणा कराते हो तो 10 आ रहा है, और 5 और 2 का माइनस कराओगे। माइनस क्यों कराओगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। यदि यहाँ प्लस होता तो आप फिर जोड़ के यहाँ वैल्यू प्राप्त करते, है ना, उसको ऐड करके यहाँ वैल्यू प्राप्त होती। बट यहाँ माइनस है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, घटाने पर हमें प्राप्त होना चाहिए 3, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 5 और 2 का गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं गुणनखंड के रूप में 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ गुणा करके हमें संख्या अपने सोच के रखनी है। जैसे यहाँ से हमने यहाँ गुणा किया तो 10 बन जाए, यहाँ तो 10 ही आ गया, तो यहाँ हमें 10 ही लिखना है, जो यहाँ ऑलरेडी संख्या होती है उसी को हमें लिखते जाना है। बस हमें गुणनखंड बनाने के लिए वो संख्या को सोचनी है। जैसे यहाँ 2 होता तो आ जाता, 2 का 10 में गुणा होता तो क्या आता, 20 हो जाता, तो फिर 20 के हिसाब से हम यहाँ गुणनखंड बनाते, यहाँ 20 लिखते नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा गुणनखंड क्या बन चुका है, 5x माइनस 2x,
है ना, और इसको यदि माइनस करोगे आप तो हमारा 3x ही आ रहा है। अब ये हमारा गुणनखंड बन चुका है, और गुणा करने पर क्या आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 5 दूनी 10, और घटाने पर 3x। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस को हम कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये सेम उतार लेंगे। अब यहाँ एक बार फिर समझिए, माइनस का हमने क्या किया है, गुणा करा है अंदर, तो गुणा कराने पर प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस 10 हमने सेम लिख लिया इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा, यहाँ हमने दो दो नंबरों को, है ना, 1 और 2, इधर फिर 1 और 2 कलर किया है, ठीक है ना। तो जो ये वाला नंबर है, ये दोनों नंबर, इनको हम क्या करेंगे, इनमें से हम कॉमन लेंगे, और ये दोनों नंबर इनमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना, दो दो नंबर करके कॉमन लेंगे जोड़ा बना के। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देख सकते हैं आप, x आ रहा है, जो दोनों नंबर में मिलता है उसी को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो x हमें यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। अब कितने x मिल रहे हैं, एक, क्योंकि एक x हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ एक ही है और यहाँ 2 है, तो 2 यदि निकालेंगे तो यहाँ से हमें 2x नहीं मिलेगा, तो हम एक x निकाल लेंगे कॉमन। तो कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x बाहर आ गया एक, और अंदर एक x बचा, इधर 5 बचा। और यहाँ क्या है, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ जैसे हमने कॉमन लिया है 2, तो यहाँ 2 कॉमन कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ से हमें 2 मिल रहा है, और यहाँ 2 का भाग जा रहा है, 2 पंचे 10, है ना, भाग जा रहा है, तो यहाँ भी 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। और x हमने कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि x यहाँ तो मिल रहा है बट यहाँ नहीं मिलेगा, तो हमने x कॉमन नहीं लिया, तो हमने यहाँ 2 कॉमन लिया है प्लस 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ यदि आप प्लस के साथ डिवीजन कराओगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ हमें कोई संख्या नहीं मिलती इन दोनों में कॉमन, जैसे इधर मिल रही इधर नहीं मिल रही, तो हम डिवाइड करा देते हैं उससे, ठीक है ना। बट डिवीजन संख्या का पूरी तरह से जाना चाहिए, और चिन्ह का डिवीजन ऑलरेडी जाता है, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं। हमने कॉमन कैसे लिया, यहाँ हमने x लिया है और यहाँ +2 कॉमन लिया है, तो यहाँ x बस बचा, है ना, 2 से यहाँ भाग दोगे तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ 2 से 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, यहाँ 5 आ चुका है, ठीक है ना, माइनस से तो माइनस आ गया, तो यहाँ हमने +2 कॉमन लिया और यहाँ x। अब यहाँ देखेंगे अगला स्टेप, तो अगले स्टेप में हम यहाँ क्या करते हैं कि ये दोनों जो कोष्टक के हैं, है ना, x-5 यहाँ x-5, ये हमेशा सेम ही आते हैं, यदि सेम नहीं आ रहा है तो आपका गुणनखंड गलत है, ठीक है ना। ये मेथड आपने कहीं ना कहीं गलती की है, यदि ये सेम नहीं आ रहा है ना, कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखो आप सेम आ रहा है x-5 और x-5, ठीक है ना, और अंदर ये जो बाहर है x और ये यहाँ +2, ठीक है ना, तो ये अलग होता है, ठीक है ना, इससे ये अलग आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे, ये जो दो सेम है तो एक बार इनको हम लिख लेंगे निकाल के, दोनों में से एक, तो एक बार लिखेंगे और एक बार हम इसको लिखेंगे x+2, तो हम लिख लेते हैं एक बार x-5 और एक बार इसको लिख लेंगे x+2, ये हमारा अगला स्टेप होगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे, इनको दोनों के बराबर हमें 0 रखना है, x-5 के बराबर 0 रखना है, और x+2 के बराबर 0 रख के हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x-5 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम इसकी साइड चेंज करेंगे, जब इसकी साइड चेंज होगी तो इधर ये माइनस में है उधर प्लस में हो जाएगा, है ना, इक्वल के इस पार जाके, और ये क्या है x+2, तो इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, है ना, इसकी साइड चेंज होगी, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 5 और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -2, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2, क्योंकि 2 घाती बहुपद है तो x की वैल्यू 2 आई है। यदि 3 घाती बहुपद होता ही है ना, यहाँ 3 घात होती तो x की वैल्यू 3 निकल के आती है। ये क्वेश्चन ने भी हमने आपको बताया है। यदि आपको ऐसे 3 घाती वाले क्वेश्चन नहीं मालूम है कि जहाँ x की वैल्यू 3 निकल के आती है, तो हमारे लॉजिकल स्टडी में जाके आप देख सकते हैं। हमने ये वाला भी क्वेश्चन बताया है, बट ये वाला क्वेश्चन ऐसे यदि आपको मिल जाए ना इस मेथड में, जैसे यहाँ आप देखोगे तो इसको हमने बनाया है पहले बहुपद के रूप में, तो इसको इस प्रकार करना है। चलिए अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा वो। अगला क्वेश्चन हमारा है x² बराबर 3x, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ हमें 2 अंक ही मालूम है, तो इस प्रकार यदि आपको समीकरण मिल जाए तो आप कैसे x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, x² इक्वल टू 3x, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब यहाँ क्या करेंगे,
सेम है, आपको ये संख्या का इधर लाना पड़ेगा ना, इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3x, उधर क्या बचा 0, ठीक है ना, इधर प्लस में था, साइड चेंज हुई तो माइनस में आ गया ये 3x। अब क्या करेंगे, यहाँ तो आपको एक बहुपद के रूप में नहीं मिल रहा पूर्णतः, बट ये क्वाड्रेटिक बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है 2, फिर क्या है, फिर x की घात 1 है, और यहाँ संख्या नहीं दी हुई है। जब संख्या नहीं दी हुई है तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ यही हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। यदि हमें यही कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है ना, यदि संख्या भी कॉमन होती है तो हम कई बार संख्या भी कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ हमें सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो x निकाल लेते हैं, दोनों में से एक x निकल आएगा, तो अंदर क्या बचा, x - 3 इक्वल टू 0। अब हमने x निकाल लिया है, आप देख सकते हो, एक बार फिर समझिएगा, इधर भी x है, इधर भी x है, बट इधर 2x है, x स्क्वायर, x की घात 2 है, मतलब 2x है यहाँ, और यहाँ सिंगल x है, तो x मतलब हमने सिंगल x निकाल लिया, क्योंकि सिंगल x दोनों जगह मिल जाएगा आपको, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ क्या बचा, जब हमने सिंगल x निकाला तो यहाँ एक x बचा, और यहाँ 3 बस बचा, क्योंकि यहाँ सिंगल x था वो निकल चुका है, तो अंदर क्या बचा, x - 3। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, है ना, x बराबर 0 रखेंगे, x - 3 के बराबर में 0 रखेंगे, और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ अगले स्टेप में x की वैल्यू निकालने के लिए, एक तो आ चुकी है x इक्वल टू 0, है ना, एक वैल्यू x की आ चुकी है, और एक वैल्यू निकालने के लिए एक स्टेप हम और हल करेंगे। तो इधर x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x - 3 में 3 को हम 3 की साइड चेंज करेंगे, तो ये दूसरे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो x इक्वल टू 0 और इसकी आ जाएगी x इक्वल टू 3। इसकी साइड चेंज हुई तो माइनस में थी, तो ये प्लस में आ गई इसकी वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ भी x की वैल्यू आ चुकी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि क्वाड्रेटिक बहुपद है तो x की वैल्यू हमेशा 2 निकल के आती है, ठीक है ना। यहाँ भी हमने देख सकते हो आप कि x की वैल्यू 2 निकाली है, और यहाँ भी x की वैल्यू 2 आई है, ठीक ना, दो वैल्यू प्राप्त हुई है, एक 5 और एक -2, यहाँ एक 0 और एक 3। तो इस प्रकार गाइस हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन था हमारा। इसी तरह मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे गाइस कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।